बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार सी शादियों वाली कश्मीरी चाय। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमने कहवा तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने लिया कश्मीरी चाय की पत्ती 100 ग्राम। आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, किसी भी पंसारी की दुकान से ना ये आसानी से मिल जाती है। पहले इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ करना ताकि इसमें कोई पत्थर वगैरह ना हो। फिर उसके बाद इसको हमने अच्छी तरह से पानी में वॉश करना ताकि कोई डस्ट वगैरह ना हो, अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। अब इसको हम किसी छलनी में डाल देंगे और छलनी में डाल के इसको हमने अच्छी तरह से छान लेना है। तो देखिए जी, कहवे को छानने के बाद सारी डस्ट जो है ना वो नीचे आ चुकी है, पानी के अंदर निकल चुकी है और कहवा जो है ना हमारा बहुत अच्छे तरीके से साफ हो चुका। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बादियान के फूल 4, फिर इसमें जाएगी 10 से 12 सब्ज इलायची। इलायची डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 12 कप पानी। बड़े वाले मग नहीं होने चाहिए, जो छोटा कप जो है ना जिसमें हम चाय पीते हैं, ये वाले भर भर के ना हमने 12 कप डालने। पानी डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स करना। फिर इसको हमने ऊपर से कवर करके ओवरनाइट के लिए इसको हमने भिगोना। फिर जो है ना कहवे का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसलिए जो है ना इसके अच्छे रिजल्ट के लिए आपने इसे 8 से 9 घंटे के लिए लाजमी भिगोना। तो देखिए जी, यहाँ पर पानी हमने डाल दिया, एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको हमने ऊपर से कवर कर देना ओवरनाइट के लिए। तो देखिए जी, यहाँ पर 9 घंटे हो चुके हैं। कहवा जो है ना हमारा बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो भीग चुका। आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है ना बगैर पकाए कितना अच्छा निकल चुका। अभी ये बिल्कुल ठंडा, इसे हमने पकाया नहीं है। तो अब इसे हम पकाएंगे। तो जब इसमें अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो जाएंगे ना, फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें जो है ना वो शामिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहवा मेरा अच्छे से पकना स्टार्ट हो चुका। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 से 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के। चौथाई चाय की चम्मच जाएगा इसमें नमक और चौथाई चाय की चम्मच जाएगा इसमें बेकिंग सोडा। ये आपने लाजमी डालना है। तो देखिए जी, सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब इसे हमने दरमियानी आंच पे इतना पकाना है कि ये पकने के बाद आधा रह जाए। पहले इसको अभी इतना फेंटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको हमने अच्छी तरह से पहले पकाना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये आधा रह जाएगा ना, फिर उसके बाद हम आपको इसका अगला प्रोसेस बताएंगे। तो देखिए जी, कहवे को हमने अच्छी तरह से पका लिया और ये पकने के बाद जो है ना आधा रह चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हम डाल देंगे बर्फ़ जो है हमने काफ़ी ज़्यादा डालनी है। साथ ही इसके हमने डाल देना थोड़ा सा बर्फ़ वाला ठंडा पानी। ये देखें, इस तरह से पानी डालने के बाद आंच को हमने मीडियम रखना, तेज़ नहीं करना, और इसको हमने इस तरीके से फेंटना है। अब जो मेन प्रोसेस है ना इसका अब स्टार्ट हुआ है। अब इसको हमने इस तरह से पकाते रहना और इसको अच्छी तरह से इस तरीके से फेंटते रहना। ये फेंटने से ही कहवा बनता है, उस तरह से कहवा नहीं बनता। अगर इसको हमने वैसे ही पकाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो ये बिल्कुल भी जो है ना इसका कलर जो है अच्छा नहीं आएगा। तो बस इस तरह से इसको हमने पकाते रहना। जब इसका पानी थोड़ा सा और कम होगा ना, फिर उसके बाद इसका हमने फिर इसके अंदर जो है ना दोबारा से बर्फ़ डालनी है और पानी डालना है। अब फिर से इसको हमने अच्छी तरह से पकाते रहना और इसको हमने फेंटते रहना है। आंच को हमने मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना। बस इस तरह से हम पकाते जाएंगे और इसको फेंटते जाएंगे। तो देखिए जी, कहवा हमारा जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके 6 कप जो है ना वो रह चुके हैं। 12 कप इसके अंदर हमने पानी डाला था और पकने के बाद और फेंटने के बाद जो है ना इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर आ चुका। अब हमने चूल्हे को बंद कर देना है और इसे जो है ना हमने छान लेना है। तो देखिए जी, कहवा तैयार करने के बाद चूल्हे की जो है ना कुछ इस तरह की हालत हो चुकी है। इसको हमने इतना फेंटा है ना कि चूल्हा जो वो भी हमारा गंदा हो चुका है। अब इसे हम छान लेते हैं और छानने के बाद फिर इसे हम अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। फिर इसे हम बोतल में डाल के फ्रीज कर लेंगे। जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए तो आप फ़ौरन से उसे चाय बनाकर पिला सकते हैं। आप इसे 1 से 2 माह के लिए फ्रीज कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर से हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना ज़बरदस्त सा जो है ना कलर आ चुका। अब इसकी हम चाय तैयार करेंगे। तो यहाँ पर दूध लिया हमने 1 लीटर दूध, आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 4 से 5 सब्जी इलायची। तो इलायची को जो है ना हमने अच्छी तरह से तोड़ के डालना ताकि अच्छा सा फ्लेवर जो है ना वो दूध में आए। और चीनी जाएगी इसमें हस्बे जायका 1 से 1.5 खाने का चम्मच। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है ना कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है। दूध जो है हमारा क्रीमी दूध है, ये डब्बे वाला दूध नहीं है। दूध हमने फुल क्रीमी लेना। अब अच्छी तरह से इसको हमने पकाना ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। तो देखिए यहाँ पर दूध अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे कहवा, जो कि हमने तैयार किया हुआ था। कहवा हमने उतना ही डालना जितना कि हमें कलर चाहिए होगा। तो देखिए ये कितना ज़बरदस्त कलर जो है हमारा आ चुका है। अब इसको हमने मज़ीद पकाना है। जितना इसको हम ज़्यादा पकाएंगे ना, कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो तेज़ होता जाएगा। इसमें हमने फूड कलर नहीं डाला। ये जो ओरिजिनल है ना कहवे का कलर है। अगर आप कलर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे फ्रेश क्रीम 2 से 3 खाने के चम्मच। क्रीम डालने के बाद इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 से 2 मिनट के लिए ही पकाना है।
تو بس 1 سے 2 منٹ کے لیے اس کو ہم نے پکانا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست جو ہے نا کلر ہمارا آ چکا، اور چائے ہماری فل ڈن ہو چکی ہے. اب اسے ہم ڈالتے ہیں کپ میں. تو آپ بھی اسی طرح سے جو ہے نا قہوہ تیار کر کے فریز کر لیں. جب آپ کا دل چاہے فوراً سے آپ سے نکال کے جو ہے نا مزیدار سی چائے جو ہے بنا کر پی سکتے ہیں. گھر میں کوئی گیسٹ آ جاتا ہے نا تو فوراً سے آپ اسے بنا کر جو ہے نا گیسٹ کو پلا سکتے ہیں. تو دیکھیے جی یہاں پر چائے جو ہے ہم نے ڈال لی ہے. اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کچھ تھوڑے سے کٹے ہوئے پستے اور کٹے ہوئے بادام. تو آپ دیکھ سکتے ہیں نا یہ بالکل شادیوں جیسی لگ رہی ہے. اس کے اندر ہم نے کوئی بھی فوڈ کلر نہیں ڈالا. اس کا جو ہے نا یہ اوریجنل کلر ہے. آپ چاہے تو اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں، لیکن جس طرح ہم نے قہوہ تیار کیا ہے نا اس میں فوڈ کلر ڈالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو تیار ہے جی بہت ہی مزیدار سی ہماری شادیوں والی کشمیری چائے. آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے. ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.